हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का चैप्टर 15 है, उस पर बात करेंगे। ईट वेन एवर यू वांट। तो देखिए चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर अपन कंप्लीट करने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर सारे बताऊंगा इसके अंदर। आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर किया करो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज। सबसे पहले देखते हैं कि फूड स्पॉइलेज क्यों होता है, फूड खराब क्यों होता है, फूड खराब होने के क्या कारण है। द विंटर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए ही थे। सुयस, किसी का नाम है सुयस, एंड रेनू वर एक्साइटेड टू हियर दैट देयर पेरेंट्स विल टेक देम टू ग्रैंडफादर्स हाउस इन कोटा। तो देखिए सुयस एंड रेनू दोनों एक्साइटेड थे। कहाँ क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ले जाने वाले थे कहाँ, ग्रैंड फादर्स हाउस। और ग्रैंड फादर्स कहाँ रहते थे? कोटा के अंदर। कोटा है वहां पे उनको ले जाने वाले थे क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू हुए थे। एज इट इज ए लॉन्ग जर्नी, कोटा की उनके घर से लंबी जर्नी थी। दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रेवल। ट्रेवल के लिए वो अपनी चीजें तैयार करने लगे। रास्ते में जैसे ले जाने के लिए कई तरह की चीजें होती हैं तो तैयार करने लगे। जिस दिन जाना था उस दिन देखो मदर वोक अप अर्ली। मदर जल्दी उठती है इन द मॉर्निंग को जल्दी उठती है एंड प्रिपेयर ड्राई पोटेटोज वेजिटेबल्स। तैयार करती है ड्राई पोटेटो की सब्जी, दाल एंड पूरी साथ ले जाने के लिए। अलोंग विथ दीज शी केप्ट सम पिकल एंड जैम इन द टिफिन। और इसके साथ ही वो अपने टिफिन के अंदर जैम और पिकल अचार साथ रख लेते हैं। ए बिग वाटर बॉटल वाज आल्सो केप्ट अलोंग साइड। और एक बड़ी वाटर बॉटल भी साथ में रख लेते हैं। आगे देखिए, दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी एट 7 AM बाई ट्रेन। सभी ने 7 बजे सुबह अपनी जर्नी शुरू स्टार्ट की इन द ट्रेन। Vendors were selling various food items such as potato rolls, mixtures, etc. वेंडर्स वो होते हैं जो ट्रेन में अपन जाते हैं तो वो सामान बेचते हैं। तो वहां पे वेंडर्स अपना सामान सेल कर रहे थे। उसके अंदर पोटैटो रोल थे, मिक्सचर्स थे, etc. When the children insisted on eating all this, father explained that mother had prepared very tasty and healthy food. वहां पे बच्चे उनकी चीजें लेके खा रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने बोला कि आपकी मदर ने बहुत अच्छा और टेस्टी खाना और हेल्थी खाना बना के लाई हैं साथ में। लेट अस दैट फर्स्ट व्हेन मदर ओपन द टिफिन शी वाज अमेज्ड टू सी दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड। और जब जो ही उसकी मदर ने टिफिन को खोला खाने के लिए तो वो अमेज रह गई, सरप्राइज रह गई, क्योंकि दाल है वो स्पॉइल यानी खराब हो चुकी थी। अब ऐसा क्यों हुआ? रेनू आस्क्ड हर मदर। रेनू ने अपने मदर से पूछा, मदर व्हाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड? दाल स्पॉइल कैसे हो गई? मदर टोल्ड हर दैट द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिव हॉट समर डेज। शी फर्दर सेड दैट शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दाल। उन्होंने कहा क्योंकि आपको पता है गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है, सर्दियों में नहीं होता है। तो उनकी मदर बोलती है कि ज्यादा गर्मी होने के कारण दाल जल्दी खराब हो गई है। ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड। ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, हमेशा फ्रेश फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। देखो थिंक एंड टेल की क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ वुड मदर हैव कम टू नो दैट दाल हैड स्पॉइल्ड? उनको कैसे पता चला मदर को कि दाल खराब हो चुकी है? क्योंकि कोई चीज खराब होती है तो उसमें एक फोल स्मेल आने लग जाती है। अमंग ऑल द फूड आइटम्स व्हाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड? इतने फूड आइटम में दाल ही खराब क्यों हुई? देखो दाल इसलिए खराब हुई बिकॉज देर वॉज मच वाटर इन द दाल। क्योंकि दाल के अंदर क्या था? ज्यादा वाटर था, इसलिए दाल जल्दी खराब हुई। Why did dry potato vegetable not get spoiled?
ड्राई पोटैटो और वेजिटेबल्स है वो खराब क्यों नहीं हुई, तो देखो क्योंकि इट वाज ड्राई एंड फ्राई इन ऑयल। इन चीज़ों को उनको क्या किया गया था, ऑयल में फ्राई किया गया था और वो ड्राई थे, पानी कम था उनमें। इफ दे हैड कंज्यूम ड्राई पोटैटो आफ्टर 2 days वुड इट रिमेन एडिबल बाय देम। तो देखो 2 दिन बाद में उनको खाना चाहिए तो खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं कि ड्राई पोटैटो, नो इट वुड नॉट रिमेन एडिबल बाय देम। 2 दिन बाद में तो खाने के लिए वो सही नहीं रहेंगे। विच ऑफ दिस वुड नॉट बी स्पॉइल्ड इवन आफ्टर 2-3 days, पिकल्स, पूरी, जैम, ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल्स। इनमें से देखो कौन सी चीजें 2 दिन तक खराब नहीं होगी। देखो एक तो अचार कई दिनों, पिकल कई दिनों तक खराब नहीं होता, जैम खराब नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, रेनू आस्क्ड हर मदर, रेनू asked her mother why pickle, sauce and dry potato vegetable not had get spoiled easily and quickly। रेनू अपनी मदर से पूछती है कि पिकल है, ड्राई पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, ये जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं, क्विकली तेजी से खराब नहीं क्यों नहीं होते हैं। तो उनके फादर एक्सप्लेन करते हैं दैट द पोटैटो हैड बीन प्रिपेयर्ड ड्राई बाय फ्राइंग देम इन ऑयल। पोटैटो को ड्राई बनाया जाता है और ऑयल में फ्राई किया जाता है। द प्रिपेयर्ड वेजिटेबल डिड नॉट कंटेन वाटर एंड ऑयल, साल्ट एंड विनेगर वाज प्रेजेंट इन द पिकल। देखो जब इनमें तैयार किया जाता है तो उनके अंदर वाटर नहीं रहता है, और वाटर कम होगा तो जल्दी से चीज खराब नहीं होगी, और उनमें साल्ट विनेगर वगैरह ऐड कर दिया जाता है तो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। While the sauce contained preservative ingredients due to which they had no perished। सॉस है उसके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिले होते हैं जल्दी से, ताकि वो खराब नहीं होता है। देखो ड्यू टू मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर, मोल्ड्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर इन फूड आइटम्स ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जितनी भी चीज़ों का टेस्ट चेंज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनके टेम्परेचर बढ़ने से उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, और माइक्रोब्स की चीज़ों में ग्रोथ बढ़ जाएगी तो उसका टेस्ट खराब होने लग जाएगा। सच फूड बिकम्स स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजप्शन। ऐसा फूड खाने के लिए अनफिट होता है। वेरियस केमिकल्स आर यूज टू प्रिजर्व फूड। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं। गेट स्पॉइल्ड विद इन 1-2 days। बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 1 से 2 दिन में स्पॉइल्ड हो जाती है। दाल है, वेजिटेबल्स है, ब्रेड, पूरी, मिल्क इत्यादि। जो 3 से 4 दिन में खराब होती है, कर्ड, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स। 1 मंथ में खराब होने वाली, देखो 1 मंथ तक चल, नमकीन खराब नहीं होती, सॉस, फ्लावर, आटा, लड्डू ये नहीं होते हैं। 1 ईयर तक देखो व्हीट, राइस, ड्राई व्हीट वगैरह होते हैं, राइस वगैरह, ये 1 मंथ तक भी खराब नहीं होते हैं। हाइजीन फूड। During summer days, food starts perishing quickly because due to high temperature, microorganisms remain active। गर्मियों के दिनों में फूड जल्दी खराब होता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, फूड को खराब होने से बचाने के लिए वी कीप इट कवर्ड एट सम कूल प्लेस और इन द रेफ्रिजरेटर। गर्मियों में खाने को खराब होने से बचाने के लिए अपन उसको कूल प्लेस पे रखते हैं, या फिर कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। आफ्टर सम टाइम्स द वेंडर्स अपीयर्ड अगेन। अब वो ट्रेन में जा रहे थे, वो बातें चल रही हैं, फिर जब उन्होंने अपना टिफिन खोला, दाल खराब हो गई थी और खाना खाया उन्होंने, तो कुछ देर बाद में देखा कि वेंडर्स वापिस अपीयर हुए, मतलब जो घूम के जो सामान बेचते हैं वो वापिस उनको दिखाई दिए। Suez and Renu again started stating to eat the stuff they were selling। On this, father explained that while preparing such food, people do not pay attention on hygiene and cleanliness। अब उनको देख के सुयस और रेनू दोनों वापस उनसे सामान लेने के लिए बोलते हैं, कुछ भी बेच रहे हों, कुछ भी सेल कर रहे हो, तो उनके पिताजी बोलते हैं कि इनसे खाना लेना सही नहीं है, क्योंकि जो भी खाना बनाते हैं उनमें वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, क्लीननेस नहीं रखते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट ईट देम, इसलिए उसको आप नहीं खा सकते।
Which things regarding hygiene are kept in mind while preparing food in the kitchen at home? कौन सी चीजें आप ध्यान में रखनी चाहिए किचन में खाना बनाते समय हाइजीन के लिए, साफ सफाई के लिए? तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए? तो देखो वेजिटेबल्स आर वॉश्ड, किचन में आप जो भी सब्जियां ले रहे हो उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। द किचन इज क्लीन्ड, किचन साफ होना चाहिए। हैंड्स आर वाश्ड, सोप के द्वारा साबुन से हाथों को धोना चाहिए। क्लीन एंड प्योर वाटर इज यूज, प्योर एंड क्लीन वाटर यूज करना चाहिए। द यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग द फूड आर क्लीन वेल, यूटेंसिल्स फूड कुकिंग के लिए जो यूज करे वो अच्छे से साफ होने चाहिए। प्रिपेयर्ड ईटेबल आर केप्ट, जो खाना तैयार हो गया उसको अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। What is the level of hygiene at place where hoteliers, cartmen and vendors prepare food? Evaluate the basis of following point. देखो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं जो होटल्स वगैरह में वेंडर वगैरह खाना बनाते हैं। वॉशिंग वेजिटेबल्स, मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग, वॉशिंग हैंड्स, वाटर बीइंग यूज्ड, क्लीनलेस वेसल्स, वेदर द फूड इज केप्ट कवर्ड और इन द ओपन। तो देखिए जो चीजें वो यूज करें इनमें से आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सारी चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आफ्टर आर द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशियस और नॉट, मार्केट में जो फूड उपलब्ध है वो अपने लिए न्यूट्रिशियस है या नहीं है, मतलब हेल्थी है या नहीं है। फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट में बी न्यूट्रिशियस और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी एंड अवर चॉइस। ड्राई फ्रूट, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड जनरली न्यूट्रिशियस। मार्केट में इतना खाना उपलब्ध है, उसमें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना अपन चॉइस कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है। देखो ड्राई फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारे न्यूट्रिशियस फूड है। बट द कुक्ड वेजिटेबल्स, पकाया हुआ खाना, दाल, ब्रेड एंड अदर आइटम्स सोल्ड बी होटल्स, कार्टमैन, वेंडर्स आर नॉट न्यूट्रिशियस। लेकिन जो होटलों में खाना तैयार किया जाता है, वेंडर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है। डोंट वेस्ट फूड, देखो आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑल देम रीच्ड ग्रैंडफादर्स हाउस, वो लंबी यात्रा करने के बाद में अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंच चुके थे। कहाँ पे? कोटा के अंदर। दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, वो सभी एक दूसरे से मिलके खुश थे। इन द इवनिंग दे रियलाइज्ड करी एंड राइस, लेडी फिंगर्स, चपाती, सलाद or dessert etc, but the children did not consume the entire food on their plate and leftover food remained uneaten। शाम को वहां पे खाने में राइस, करी, लेडी फिंगर की सब्जी, चपाती, सलाद, ये सारी चीजें बनाई गई थी उनके दादी ग्रैंडफादर के घर पे। लेकिन बच्चों ने, उन दोनों बच्चों ने सारा खाना नहीं खाया और अनईटन खाना छोड़ दिया। सीइंग दिस, यह देखकर ग्रैंडफादर ने बोला, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें अपना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक दैट मच फूड ऑन आवर प्लेट, हमें उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। वी फील टू बी एनफ टू सेटिस्फाई और हंगर, हमें अपनी जितनी भूख होती है उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। बाय दिस एक्शन और कंट्रीज फूड ग्रेन्स गेट सेव्ड, इसे करके अपन अपने कंट्री का फूड बचा सकते हैं ऐसा करने से। थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल है, इसके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसको ओपन करना, इनके सारे आंसर वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि सारे आंसर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर लेना, या फिर ऊपर आप आई बटन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है पानी पूरी। You never know the quality of water used to prepare the much loved sweet and sour water in the pani puri. More so, the stalls are usually located by the roadside. Both pani and potato stuffing is continuously exposed to harmful vehicle emission. Next time you choose to eat out, cholera and diarrhea might just have lurking around the roadside shop.
आप पानी पूरी खाते हो, वो खाना सही नहीं होता है क्योंकि रोड साइड होते हैं, तरह तरह के उनमें पॉल्यूशन मिक्स होता रहता है और उससे कोलेरा और डायरिया जैसी प्रॉब्लम से हो सकती है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के लिए मेथड कौन से होते हैं? फूड को प्रिजर्व करना मतलब कैसे फूड को लंबे समय तक अपन स्टोर कर सकते हैं। इफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड आर केप्ट फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, कैसे अपन फ्रूट वेजिटेबल को लंबे समय तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। They get spoiled. Microorganisms and mold occur which pollute such food. We become ill by consuming such food. देखो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोल्ड वगैरह होते हैं, वो फूड को पोल्यूट करते हैं। अपने पीछे भी अभी देखा था कि स्पॉइल्ड फूड होता है उसमें अलग स्मेल आने लग जाती है, तो वो माइक्रोब्स के कारण होती है। इवन इन द रेफ्रिजरेटर सच फूड रिमेन्स फ्रेश जस्ट फॉर सम टाइम। To prevent food from getting perished for a long time, we adopt several measures such as, अपन अगर फूड को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ मेथड यूज करने चाहिए। कैसे, कौन से मेथड? एडिंग शुगर, शुगर ऐड करके खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। प्रिपेयरिंग जैम, जैम बना के। प्रिपेयरिंग सिरप, प्रिपेयरिंग पिकल बाय एडिंग विनेगार, अपन अचार बनाते हैं उसमें विनेगार ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं और ऑयल ऐड करते हैं। ये चीजें करके अपन फूड को लंबे समय तक बचा सकते हैं। लेडी फिंगर्स, क्लस्टर्स बीन्स, पोटैटो चिप्स, मिंट, फेनुग्रीक, इट आर ड्राइड इन सनलाइट एंड द प्रिजर्व्ड। लेडी फिंगर जैसी चीजें हैं, पोटैटो है, उनके चिप्स वगैरह को अपन ड्राई सन में ड्राई करके लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि जिस चीज में वाटर ज्यादा होगा वो उतना ही जल्दी खराब होगा। फूड पैक्ड इन टिन बॉक्सेज, फूड को टिन बॉक्सेज में पैक किया जाए, नॉट गेट स्पॉइल्ड एज इज एयर टाइट। फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेशन। फूड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए केमिकल भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है और किस तरीके से उसको कंजर्व किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। पोटैटो चिप्स को कैसे प्रिजर्व करें? उसको सनलाइट में ड्राई कर लें। मैंगो अचार बनाने के लिए उसमें ऑयल ऐड कर दें तो रुक सकता है। क्लस्टर बीन होते हैं उनको सनलाइट में ड्राई कर लो तो वो स्टोर हो सकते हैं। ग्रीन पी उनको फ्रीज में रख के कर सकते हैं। फूड ग्रेन्स, अनाज, अनाज को अपन केमिकल प्रिजर्वेशन के द्वारा स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग फूड दे ऑल विजिटेड द चंबल गार्डन, जब उन्होंने शाम का खाना खा लिया तो कोटा के अंदर एक चंबल गार्डन है, वहां पे वो गए घूमने। ओवर देयर दे सॉ मेनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस शॉप, वहां पे उन्होंने कई तरह के फ्रूट और जूस की शॉप देखी, जो फ्रूट जूस बनाते हैं उनकी शॉप देखी। सुयस वाज अमेज्ड टू सी एप्पल्स, सुयस अमेज्ड रह गया यह देखे वहां पे एप्पल्स, कैरेट्स, चेरी, इटिस एंड ही वंडर्ड टू सी दीज फ्रूट अवेलेबल इन समर टाइम ऑल्सो। वो ये देखा कि ये चीजें जब समर में आ रही है, ये तो समर में नहीं आनी चाहिए थी, विंटर की चीजें हैं, जो समर की चीजें हैं वो अभी कैसे आ रही हैं विंटर के अंदर। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, टोल्ड हिम दैट नाउअडे ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वर अवेलेबल इन ऑल सीजन। आज के दिन हर एक चीज कम पूरे सीजन उपलब्ध रहती है, जैसे पहले ऐसा नहीं था, जो चीजें उपलब्ध है उसी समय उपलब्ध होती थी। डिस्कस एंड टेल इन योर विलेज टाउन विच टाइप ऑफ वेजिटेबल आर अवेलेबल विदाउट सीजन। देखो पोटैटो कोई सीजन में नहीं, एनी टाइम उपलब्ध रहता है। कैरेट, टोमेटो, टमाटर एनी टाइम उपलब्ध रहता है। ओनियन एनी टाइम उपलब्ध रहता है, सीजन नहीं होती है। होते हैं सीजन लेकिन ये स्टोर किए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अवेलेबल ऑफ कैरेट, ग्रीन पी, ओनियन एंड पोटैटो अराउंड योर ईयर? दीज आइटम्स कैन बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व इजीली इन कोल्ड स्टोरेज। इन चीजों को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, ठंडी जगह एक स्टोरेज बनाए जाते हैं, ठंडे रखे जाते हैं, उसमें इसको
स्टोर किया जाता है। फॉर हाउ मच टाइम कैन बी प्रिजर्व फूड आइटम कॉमनली अवेलेबल इन आवर हाउस, आल्सो राइट देयर मेथड फॉर प्रिजर्वेशन। अपन हाउ मच टाइम कैन बी प्रिजर्व फूड आइटम कॉमनली अवेलेबल इन आवर हाउस, आल्सो राइट देयर मेथड। आप घर में कौन सी चीज़ों को स्टोर करते हो और कितने समय तक, इसका आंसर भी आपको नीचे जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेना। प्रिपेयर टेस्टी पाउडर, वॉश 10 से 50 इंडियन गूसबेरी एंड ड्राई देम। गूसबेरीज को करौंदा बोलते हैं। ग्रेट देम अपॉन ए ग्रेटर, ड्राई, इनको देखो सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए और कपड़े में बांध दीजिए। दीज विद ड्राई 1 to 2 days। एक पाउडर बनाना है गूसबेरी का, फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर इक्वल क्वांटिटी में उसे शुगर पाउडर मिला दीजिए और उसमें साल्ट और क्यूमिन जीरा पाउडर भी ड्राई करके मिला दीजिए। फिर आप वो बहुत टेस्टी पाउडर बन जाता है, आराम से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के सारे आंसर मैंने लिखवा रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करना और सारे आंसर आप लिख लेना। पीछे सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी हैं, सारी की सारी चीजें। और जो आंसर नहीं मिले तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उसके अंदर जाके आप देख लेना। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है पीजे एजुकेशन पॉइंट, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां से आप जाके ले लेना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।